हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल हॉररलैंड पे। तो आपको वीडियो का थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है। पेट, जी हाँ पेट यानी कि पालतू। वैसे तो आप सभी ने ये मूवी ज़रूर देखी होगी, लेकिन आई एम श्योर आपको इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स नहीं पता होंगे जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी, जिसे कार्ल स्टोरेंस ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने सीक्वेंस और अपार्टमेंट 143 जैसी हॉरर मूवीज डायरेक्ट की हुई है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी ही आने वाली है। मूवी की शुरुआत में हम सेथ नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो अभी अभी सोकर उठा है। सेथ का कोई भी परिवार नहीं था और ना ही उसके दोस्त थे, सिर्फ उन जानवरों के अलावा जिनकी वो देखभाल करता था। सेथ एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था और उसकी बस इतनी सी ही जिंदगी थी, घर से अपने काम पर जाना और अपना काम खत्म करके वापस से घर चले आना। उसकी ना तो कोई सोशल लाइफ थी और ना ही पर्सनल लाइफ। फिर एक दिन जब वो एनिमल कंट्रोल से अपना काम खत्म करके पब्लिक बस से अपने घर जा रहा था, तो बस में उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसे सेथ हाय कहता है, लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल भी नहीं पहचानती। फिर सेथ उसे उसका नाम हॉली लेकर बुलाता है और बताता है कि वो दोनों स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे, लेकिन हॉली को सेथ ज़रा भी याद नहीं था और ना ही उसने कभी स्कूल में उस पर ध्यान दिया था। हॉली एक डायरी लिख रही थी जिसे सेथ देख लेता है और हॉली उससे कहती है कि वो रोज़ अपने जर्नल लिखा करती है। सेथ को हॉली के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग आ रही थी और वो उसे कॉफ़ी के लिए पूछ लेता है, लेकिन हॉली उसे बताती है कि वो एक रेस्टोरेंट में वेटर है और उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। सेथ आगे बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हॉली उसकी बात बीच में ही काट देती है और अपने स्टॉप पर उतरकर चली जाती है। सेथ निराश होकर अपने घर पहुंचता है और सोशल नेटवर्किंग साइट पर हॉली के बारे में पता करता है और अगले दिन रोज़मर्रा की ही तरह एनिमल कंट्रोल अपने काम पर चला जाता है, जहां पर वो अपने कोवर्कर और वहां के गार्ड नेट से पूछता है कि कोई लड़की उसे कैसे नोटिस करेगी, जिस पर सेथ उससे कहता है कि अगर वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो कॉन्फिडेंट होकर उसे बोल दे। लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के कुछ ज़्यादा ही पसंद होते हैं। तभी सेथ को डॉक्टर से ये ऑर्डर मिलते हैं कि लेक्सी नाम की एक जर्मन शेफर्ड डॉग को लेकर आए, जो कि काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और सेथ उसे काफ़ी प्यार भी करता था। जब वो लेक्सी को डॉक्टर के पास लाता है तो वो उसे एक जहरीले इंजेक्शन से मारने वाला होता है, क्योंकि वो काफ़ी समय से बीमार थी और एनिमल कंट्रोल का खर्चा भी बढ़ा रही थी। डॉक्टर सेथ से कहता है कि अगर वो लेक्सी से प्यार करता है और उसकी देखरेख कर सकता है तो वो उसे ले जा सकता है, लेकिन सेथ उसे कैसे संभालता, वो तो खुद अकेला रहता था। इसीलिए सेथ की सहमति से डॉक्टर लेक्सी को इंजेक्शन लगाकर मार डालता है और फिर सेथ उसकी बॉडी को जला देता है और उसे जानवरों के पिंजरों के पीछे एक खाली पड़ा कमरा दिखाई देता है जिसके अंदर बेसमेंट था, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और वापस अपने घर चला आता है, जहां पर वो अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट से हॉली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। इंटरनेट से उसे हॉली के रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है जहां पर वो वेट्रेस का काम करती थी और उसकी पसंद और नापसंद की इंफॉर्मेशन उसे इंटरनेट से मिल जाती है। फिर अगले दिन सेथ लंच के लिए हॉली के रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन एक बार फिर हॉली उसे नहीं पहचानती और इग्नोर कर देती है। वो सेथ का नाम तक नहीं जानती और ना ही जानने की कोशिश करती है। हॉली सेथ का ऑर्डर लेने आती है, लेकिन सेथ उसे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में चलने के लिए कहता है, जिससे कि हॉली नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हॉली जब उसके घर जा रही थी तो उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और ये पीछा करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सेथ ही था। हॉली अपने अपार्टमेंट में आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को सारी बातें बताती है जो भी उसके साथ रेस्टोरेंट में हुई, और तभी हॉली के फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और उसका बॉयफ्रेंड उसे फ़ोन पर शराब के नशे में अनप शनप बातें बोल रहा था, जिससे तंग आकर हॉली उसका फ़ोन काट देती है और अपनी फ्रेंड क्लेयर से बातें करने लगती है। अगले दिन हॉली को रेस्टोरेंट में कोई फ्लावर भेजता है जो कि शायद उसका बॉयफ्रेंड एरिक हो सकता था। हॉली को लग रहा था कि शायद एरिक ने उससे माफ़ी मांगने के लिए ये फ्लावर्स भेजे होंगे,
जिसके बारे में वो शाम को एरिक से जाकर पूछती है, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देता है, जिससे कि वो समझ जाती है कि ये काम सेथ का ही हो सकता है। हम देखते हैं कि सेथ यहाँ पर भी उसका पीछा कर रहा था और हॉली से एक बार फिर वो डेट पर जाने की बात करता है और उसे उन फूलों के बारे में भी बताता है जो उसने उसके रेस्टोरेंट में पहुंचाए थे। हॉली सेथ से बहुत ही चिढ़ जाती है और हॉली का बॉयफ्रेंड एरिक उसे बुरी तरह से पीटता है, जिससे कि सेथ घायल हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पिटाई के बावजूद सेथ को हॉली की डायरी मिल जाती है, जिसमें वो हर दिन की बातें डिटेल में लिखा करती थी। सेथ अपने घर आकर हॉली की डायरी पढ़ना शुरू करता है, जिसमें उसे हॉली के बारे में सारी जानकारी मिलने लगती है और उसे हॉली के बारे में एक ऐसा राज पता होता है जो कि शायद ही सेथ ने सोचा होगा। अगले दिन सेथ अपने ऑफिस जाता है, जहां पर उसने वो खाली बेसमेंट देखा था। वो इंटरनेट से रिसर्च करके उस बेसमेंट में एक पिंजरा तैयार करता है और वहां के ही क्लिनिक से जानवरों को पैरालाइज करने वाला इंजेक्शन चुरा लेता है और उसे टेस्ट करने के लिए वो खुद पर ही लगा लेता है। और इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ समय के लिए उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। फिर अगली रात सेथ हॉली का पीछा करता है जब वो अपने अपार्टमेंट में जा रही थी, लेकिन उसके अपार्टमेंट में कोई नहीं होता और इसी का फायदा उठाकर सेथ उसे वो इंजेक्शन लगा देता है और किडनैप करके एनिमल कंट्रोल में एक बॉक्स में बंद करके ले आता है, जहां पर नेट की नज़र उस पर पड़ती है। लेकिन सेथ उससे झूठ बोलकर वहां से निकल जाता है और हॉली को कुत्तों के पिंजरों से होता हुआ उस रूम में ले जाता है जहां पर वो बेसमेंट था, जिसके अंदर उसने वो पिंजरा तैयार किया हुआ था। कुछ घंटों बाद जब हॉली को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक बड़े से पिंजरे में बंद है और वहाँ पर कोई नहीं था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नाखून उसकी उंगली से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। हॉली जोर जोर से शोर मचाती है, लेकिन बेसमेंट में बंद होने के कारण और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के कारण उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा पाती और हॉली अंधेरे में ही पड़ी रहती है। अगले दिन सेथ अपने काम पर लौटता है और हॉली को टॉयलेट करने के लिए एक मेटल पॉट और खाने के लिए कुछ सामान देता है। फिर वो हॉली को अपना नाम याद दिलाता है, क्योंकि हॉली ने कभी सेथ का नाम जानने की कोशिश ही नहीं की थी और सेथ वहाँ से चला जाता है। सेथ 2 या 3 दिनों तक हॉली के पास नहीं आता और फिर जब वो हॉली के पास आता है तो देखता है कि हॉली बेसुध पड़ी है। सेथ एक बोतल से हॉली को पानी पिलाता है और उसे खाना देकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी हॉली उसका पैर पकड़ लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेथ उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हॉली उस पिंजरे में बंद थी, बिल्कुल अकेली, और वहाँ पर उससे अपनी फ्रेंड क्लेयर दिखाई देती है, जो कि असल में वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। हॉली सेथ के दिए हुए उस यूरिनरी रिपोर्ट को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन न चाहकर भी टॉयलेट की वजह से उसे वो यूज़ करना पड़ा और तभी हॉली के पैरों में एक बड़ा सा चूहा आ जाता है, जिससे कि वो पहले तो डर जाती है और बाद में उसे कुचलकर मार डालती है। और यहाँ पर हम हॉली का एक बहुत ही अग्रेसिव रूप देखते हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जब सेथ दोबारा वहाँ आता है तो हॉली उससे पूछती है कि क्या वो उसे मारना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि वो उसे मारना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उसे मार देगा। सेथ हॉली को बताता है कि उसे पहले ही नज़र में उससे प्यार हो गया था और वो उसे यहाँ पर मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए लाया है, और ये कहकर सेथ वहाँ से चला जाता है। उस रूम से निकलते समय नेट सेथ को पकड़ लेता है और नेट वो रूम को नोटिस भी कर लेता है जहाँ पर वो बेसमेंट था, लेकिन सेथ फिर से झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब सेथ हॉली के पास वापस आता है तो वो उसकी चुराई हुई डायरी उसे दिखाता है, जिसमें कि हॉली की सारी बातें लिखी हुई थी। सेथ हॉली से उसकी दोस्त क्लेयर के बारे में पूछता है, जिस पर वो अनजान बनती है और सेथ उसे बताता है कि उसने उससे अकेले में क्लेयर से बातें करते हुए सुना है। और पहले तो सेथ ये सुनकर डर ही गया था कि उस पिंजरे में अकेले होते हुए 2 आवाज़ें कैसे आ सकती है। सेथ हॉली से पूछता है कि क्या क्लेयर सचमुच में यहाँ पर है, जिस पर हॉली उससे मना कर देती है, लेकिन वो सेथ के बिल्कुल पीछे उससे बैठा हुआ देखती है। जिसके बाद सेथ एक ऐसा राज खोलता है जो हॉली के लिए भी चौंका देने वाला राज था। सेथ उसे कहता है कि वो बीमार है
और क्लेयर दरअसल में है ही नहीं, वो बस उसे अपने दिमाग में इमेजिन करती है। फिर सेथ होली को शुरू से सारी बातें बताता है जो कि उसने उस डायरी में लिखी हुई थी। कुछ समय पहले एरिक और होली की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन एक दिन होली को एरिक के फ़ोन से पता चलता है कि उसकी फ्रेंड क्लेयर और एरिक का अफेयर चल रहा है, जिससे गुस्से में आकर होली कार की स्पीड बढ़ा देती है और जानबूझकर कार का एक्सीडेंट कराती है, जिससे कि दोनों काफ़ी घायल हो जाते हैं। लेकिन होली क्लेयर की आंख में कांच का टुकड़ा घुसाकर उसे मार डालती है। होली सेथ से कहती है कि वो एक राइटर है और जो भी उसकी डायरी में लिखा हुआ है वो सब फिक्शनल स्टोरीज यानी कि काल्पनिक कहानियां हैं। सेथ बताता है कि उसे भी यही लगा था कि ये सब एक फिक्शनल स्टोरीज है, इसीलिए वो वेरीफाई करने के लिए पुलिस स्टेशन गया, जहाँ पर उससे क्लेयर की मौत के बारे में पता चला। और कई दिनों तक होली का पीछा करने पर उसे यह भी पता चला कि होली ने कई लोगों की जानें ली है, जिसका जिक्र उसने अपनी डायरी में किया है। उसने कई लोगों को जिंदा जलाया तो कई लोगों का गला घोटकर मार दिया। सेथ होली को बताता है कि वो उसे यहाँ पर इसलिए लेकर आया है ताकि वो और लोगों को नहीं मारे और पुलिस और दुनिया वालों से बची रहे। सेथ होली को डायरी में लिखी हुई बातें बताता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके तुरंत जाते ही होली को फिर से क्लेयर दिखाई देती है, जो कि असल में वहाँ पर नहीं थी। फिर अगले दिन जब सेथ होली के पास आता है तो उसे होली के बिहेवियर में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं। वो अपनी बॉडी को साफ कर रही थी और सेथ उससे उन मर्डर्स के बारे में पूछता है, लेकिन होली उसे अपनी बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाती है और अपने सिर को पिंजरे की रॉड पर जोर जोर से मारती है, जिससे कि वो घायल हो जाती है। सेथ एक बार फिर होली के पास जाता है और इस बार उसने कई दिनों से होली को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ था। होली उससे खाने के लिए कुछ मांगती है, लेकिन सेथ मना कर देता है, जिसके बाद होली उससे प्यार भरी बातें करती है और कहती है उसे लगता है कि शायद वो उससे प्यार करने लगी है। सेथ होली की बातों में आकर उसके लिए कुछ स्नैक्स लेने चला जाता है और नेट उसे बाहर जाते हुए देख लेता है। सेथ के जाने के बाद नेट उस बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उससे होली पिंजरे में बंद दिखाई देती है। नेट को बेसमेंट में देखकर होली नेट से मदद मांगती है और उससे पिंजरे का ताला तोड़ने को कहती है, लेकिन वो ताला उससे नहीं टूटता और तब तक सेथ वहाँ पर आ जाता है। फिर होली सेथ को नेट को ही मारने के लिए उकसाती है। नेट को पैर से गिरा देती है और सेथ से उसे पास में ही पड़े एक ब्लॉक से मारने को कहती है, जिससे कि नेट का सर फट जाता है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अब होली की ही तरह सेथ भी एक मर्डरर था। होली सेथ को गाइड करती है कि डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है ताकि पुलिस उन तक न पहुंचे। सेथ होली के कहने पर नेट के फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है और उसके दांतों को भी निकाल देता है ताकि नेट को किसी भी तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके। फिर सेथ नेट की बड़ी सी बॉडी को तेज धार वाले चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और उसे वहाँ के ही कुत्तों को 2 दिनों तक खिलाता है। नेट के कई दिनों तक गायब रहने के कारण पुलिस उसे ढूंढती है और वो एनिमल कंट्रोल में सेथ से भी पूछताछ करती है, जहां पर उन्हें सेथ पर ही शक होने लगता है और वो उससे कहते हैं कि वो शक के घेरे में है और उनकी नज़र उस पर ही रहेगी। सेथ इस पूछताछ से काफ़ी डर जाता है और जब होली के पास आता है तो होली फिर उसे प्यार भरी बातें करने लगती है। वो सेथ से कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करता और अगर प्यार करता है तो वो उसे यहाँ पर इस तरह से कैद नहीं रखता। होली सेथ से सबूत के तौर पर उसकी उंगली मांगती है, जिससे सुनकर सेथ चौंक जाता है और होली उससे कहती है कि वो बस प्यार का दिखावा करता है। सेथ एक बार फिर होली की बातों में आकर अपनी उंगली चाकू से काट लेता है, जिससे कि सेथ को काफ़ी दर्द होता है और इसी का फ़ायदा उठाकर होली उसका चाकू ले लेती है और खुद का गला काटने लगती है। वो सेथ को यह धमकी देती है कि अगर वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगा तो वो खुद को मार लेगी और इस तरह से उसका प्यार भी मर जाएगा। फिर सेथ होली के कहने पर पिंजरे का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद होली उस पिंजरे से बाहर निकलती है और सेथ के पास आकर उसे प्यार भरी बातें करने लगती है, जिससे कि सेथ को लगता है कि होली भी उससे प्यार करने लगी है। लेकिन तभी होली उसका गला उसी के चाकू से काट देती है और वहाँ से चली जाती है।
और जाते समय क्लेयर अभी भी उसके साथ थी, जो कि होली को साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर कुछ महीनों बाद हम होली को देखते हैं, जो कि एरिक के साथ थी, और होली की फिक्शन स्टोरी भी अब पब्लिश हो चुकी थी। लेकिन एरिक, जिसे वो प्यार करती थी, वो अभी भी उसे चीट कर रहा था। फिर होली अपने अपार्टमेंट से निकलकर एक वेयरहाउस में जाती है, जहाँ पर एक पिंजरा था और उसके अंदर काफ़ी गंदा दिखने वाला एक आदमी था, जिसकी एक उंगली कटी हुई थी। यानी कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि सेथ ही था, जिसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसे देखकर ये पहचानना मुश्किल था कि ये सेथ ही है या कोई और व्यक्ति। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मूवी में होता ये है कि सेथ, जो कि एक अकेला व्यक्ति था जिसका कोई भी एम्बिशन नहीं था, उसे होली से प्यार हो जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि होली ने अपनी ही फ्रेंड क्लेयर को मार दिया था, क्योंकि क्लेयर का उसके बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था। लेकिन क्लेयर की मौत के बाद भी होली को लगता था कि क्लेयर उसका साथ ही है। जब सेथ ने होली का पीछा किया तो उसे पता चला कि क्लेयर मर चुकी है, और होली बस उसे इमेजिन करती है कि क्लेयर हर वक्त उसके साथ ही है, और वो क्लेयर के साथ मिलकर लोगों को मारा करती थी। मूवी देखते समय ये लगता है कि सेथ ने होली को टॉर्चर करने के लिए पिंजरे में रखा है, लेकिन असल में सेथ उसे इसलिए पिंजरे में रखता है ताकि वो और मर्डर नहीं करे और एक नॉर्मल जिंदगी बिताए। होली को पिंजरे में भी क्लेयर दिखाई देती थी, जो कि उसे सेथ को मारने के लिए उकसाती थी। लेकिन होली सेथ के साथ एक माइंड गेम खेलती है और उसे अपने प्यार का झांसा देकर नेट का मर्डर करवाती है, जिसका मर्डर करने से सेथ भी मर्डरर बन गया था। और अब सेथ होली को नहीं, होली सेथ को बचा रही थी। उसकी आइडेंटिटी बदलकर, दुनिया से उसे छुपाकर, उसे एक पेट की तरह पिंजरे में बंद रखकर। जिस तरह सेथ होली से प्यार करता था, होली भी सेथ से उसी तरह से प्यार करने लगी थी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एरिक होली को अभी भी चीट कर रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मारती, और वो शायद इसीलिए हो सकता है कि क्लेयर भी एरिक को पसंद करती थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वैसे तो मैंने कई सारे वीडियोस रेडी करके रखे हैं, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।